स्वागत है आपका दोस्तों इस नए वीडियो में। आज एक व्यूअर की व्यूअर की एक रिक्वेस्ट आई थी कि लॉगिन फॉर्म पूरा स्टार्ट से लेके एंड तक बनाइए। देखिए, ये एक्चुअली पूरा जो लॉगिन फॉर्म जो बनेगा वो मतलब हम HTML CSS की टेम्पलेट लेने से लेके डेटाबेस और डेटाबेस टेबल बनाने तक टेबल बनाएंगे और फिर उसका फॉर्म भी क्रिएट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब धीरे धीरे हम पूरा पहले आगे बढ़ते हैं लाइन से। ठीक है। अब अच्छा दोस्तों, पहले मैं इंट्रोड्यूस कर दूं मेरे अपने आप को। मेरा नाम मनोज कल्ला है। मैं C# ASP.NET रिएक्ट जेएस एंगुलर फॉक्स प्रो BCA MCA के कोर्स मैं करवाता हूं। ठीक है, जावा भी, C++ भी। आइए वीडियो शुरू करते हैं। अब यहाँ पर आप लिखेंगे लॉगिन स्क्रीन CSS टेम्पलेट। आप जैसे ही इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद आप ये देखिए इसमें से कौन सा बेस्ट है। तो जैसे ये मुझे ठीक लग रहा है कि 50 फ्री HTML CSS लॉगिन फॉर्म। अब यहाँ पर जाके ये देखिए, आप इस तरीके के आपको ये डेमो भी देख सकते हो, सोर्स कोड भी डायरेक्ट ले सकते हो। तो ये लॉगिन फॉर्म आपको मिल जाएगा ऐसे। और ये लॉगिन फॉर्म में जैसे मुझे ये वाला ठीक लग रहा है तो इसके क्लिक किया, तो ये सोर्स पे क्लिक करने के बाद ये यहाँ पर ये फॉर्म आ गया। ठीक है ना। अब ये इसका HTML कोड है, ये इसका CSS है, इसमें जावा स्क्रिप्ट कुछ नहीं है। तो हम हमारे ये विजुअल स्टूडियो मैंने शुरू किया है। ठीक है। अब इसके अंदर ये मेरे ऑलरेडी ये सब कोड्स ऑलरेडी पुराने हैं। ठीक है। अब मैं यहाँ राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे नाम दूंगा लॉगिन फॉर्म। ठीक है, ये देखिए ऐड न्यू आइटम। ठीक है, वेब फॉर्म, और यहाँ पे नाम दूंगा लॉगिन। ये लॉगिन लिख के मैंने इंटर प्रेस किया, ये लॉगिन डॉट और ये इसकी बैकएंड की .cs फाइल आ गई। अब ये है कि अब इस कोड को हम कैसे रीड करेंगे। तो अभी देखिए आप इसके अंदर से हम ये डिव यहाँ से बॉडी तो हमारे पास है, ये रही बॉडी, ये रहा फॉर्म टैग है ना, ये एक्स्ट्रा डिव में निकाल देता हूँ। ठीक है। और ये यहाँ से ये डिव के अंदर से ना, तो ये यहाँ से होते होते ये यहाँ तक का ये मैंने ये कॉपी कर दिया, ये यहाँ पे कॉपी हो गया। ठीक है। ये फॉर्म एक्शन मुझे नहीं चाहिए बिकॉज डबल फॉर्म टैग हो जाएगा, ये मैंने निकाल दिया। ठीक है, देखते हैं वो क्या कर रहा है। ठीक है। अब इसके बाद ये CSS उठा लेते हैं। ठीक है। अब CSS आप इसमें चाहिए जैसे आप रख सकते हैं दोस्तों, लेकिन अगर आप इसकी CSS फाइल बना के रखना चाहो तो भी ठीक है, या तो ऑन पेज आप स्टाइल करके भी कर सकते हो, या तो आप एक CSS फोल्डर बना के उसके अंदर ये रख के भी आप कर सकते हो। ठीक है। चलो अभी देखिए हम इसका डिज़ाइन में जाके देखें कि कैसे दिख रहा है। देखिए ये ऐसे दिख रहा है। ठीक है। अब जैसे ये डाउनलोड सोर्स फाइल यहाँ पे ये रख के तो कोई मतलब नहीं है, तो ये मैं यहाँ से मैंने निकाल दिया। पहले ये देख लेते हैं हाउ इट इज़, ये कैसा दिख रहा है फटाफट देखिए। देखा, ये यहाँ पर इस तरीके से दिख रहा है। ये यहाँ पर थोड़ा सा लॉगिन फॉर्म ये दिख रहा है, शायद मुझे लग रहा है कि ये यहाँ से फॉर्म टैग देना ज़रूरी है, शायद फॉर्म टैग उसके अंदर आएगा। ठीक है, ये दोनों के बीच में फॉर्म टैग दे देते हैं और ये यहाँ पे फॉर्म टैग क्लोज कर देते हैं। देखते हैं इससे कुछ फ़र्क पड़ रहा है क्या। हाँ देखो फ़र्क पड़ गया। ठीक है। तो ये अभी जैसा यहाँ वास्तविक रूप दिख रहा है इसका, जैसे यहाँ दिख रहा है वैसा ही वो वहाँ पर भी अब दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, है ना, अच्छा लग रहा है ये। ठीक है। चलो अब ये मेरा, चलो फॉर्म की तो बात हो गई। ठीक है दोस्तों, अब इसके लिए टेबल देखेंगे। तो टेबल पहले यहाँ चलते हैं। ये मेरा लोकल डेटाबेस सर्वर है। टेबल पे राइट क्लिक करके न्यू टेबल। ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा यूज़र आईडी। ठीक है, यूज़र आईडी, और ये दूंगा इंटीजर। चूँकि आइडेंटिटी कॉलम है तो इसको मैं यहाँ पे
यस कर दूंगा। ठीक है, राइट क्लिक करूंगा, ये यहाँ पे इसको सेट प्राइमरी की। क्यों? क्योंकि आगे जाके हमेशा याद रखिए, टेबल में इंडेक्स हमेशा जो फर्स्ट रहता है वो आइडेंटिटी रहता है ज़्यादातर 99%, और उसमें हमेशा प्राइमरी की देना ज़रूरी है। प्राइमरी की टेबल में देने से क्या होता है कि वो ऑटोमेटिकली क्लस्टर इंडेक्स ही क्रिएट होता है। ठीक है, और नॉन क्लस्टर इंडेक्स जो हम खुद सेपरेटली बनाते हैं। तो प्राइमरी की इसलिए देना भी ज़रूरी है कि हम जो सर्च करेंगे अंदर या कुछ ऐड करते हैं तो लिंक टू एसक्यूएल में एंटिटी फ्रेमवर्क में प्राइमरी की होना ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा ईमेल आईडी, वारकेर समझ लो मैं 200 दे देता हूँ, और यहाँ पे पासवर्ड। ठीक है, और ये भी वारकेर 50। ठीक है, ये सेव कर दूँ और यहाँ पे नाम दे दो इसको टीबी लॉगिन्स या टेबल लॉगिन्स। ठीक है, लॉगिन्स इसलिए बिकॉज प्रूलर बहुत बहुवचन में कि इसमें बहुत सारे लॉगिन्स आएंगे। ठीक है, ये मैंने टीबीएल लॉगिन्स करके मैंने डाल दिया। ठीक है, टीबीएल इसलिए लिखा प्रीफिक्स टेबल है इसके लिए, नहीं तो काफ़ी लोग डीबी भी देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंदर एक छोटा सा मैं डेटा भी डाल देता हूँ। ठीक है, अभी देखिए यहाँ रिफ़्रेश कर देता हूँ। दोस्तों इसके सारे सोर्स कोड आपको मेरे ब्लॉग पे मिल जाएंगे। ठीक है ना, हाँ ब्लॉग पे मिल जाएंगे, और तो और इसका स्लाइड शेयर भी बना दूंगा, तो उसका भी लिंक मैं दे दूंगा, तो स्लाइड शेयर से भी आप स्लाइड डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब ये हो गया, राइट क्लिक और एडिट द रोज़। ठीक है, अब मैं इसमें आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, मनोज बी कल्ला @yahoo.com ABC123 हो गया। ये देखिए आ गया, तो ये मेरा यहाँ पे स्टोर हो गया, ऑटोमेटिकली 1 भी आ गया। ठीक है, तो ये क्लियर है अभी यहाँ तक कि हमने टेबल कैसे जाके बनाया है। ठीक है, अब यहाँ पर चूंकि ये HTML है तो इसको मुझे सर्वर साइड लेना पड़ेगा। तो ASP टेक्स्ट बॉक्स ID देंगे। ठीक है, पहले ID दे देते हैं फिर बाद में ये लेते हैं। ID TXT यूज़र ID। ठीक है, ये मैंने इसका नाम ये दिया, टाइप टेक्स्ट देने की ज़रूरत नहीं है कि बाय डिफ़ॉल्ट है, यूज़र नेम रिक्वायर्ड ये सब। ठीक है, इट्स ओके। ठीक है, ये सब एज इट इज़ ही रहने देते हैं। ये रिक्वायर्ड HTML5 का फंक्शन है। ठीक है ना, अगर हमको चाहिए तो हम इसको रिक्वायर्ड वैलिडेटर से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये वैलिडेशन हम अलग से देख लेंगे फिर। ठीक है, और यहाँ पर आएगा ASP टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, ID यहाँ ऑलरेडी है इसलिए पंगा कर रहा है, तो ये यहाँ से मैंने ये ID और यहाँ दे दिया TXT पासवर्ड। ठीक है, ये यहाँ भी मैंने निकाल दिया, या यहाँ पे ये देखिए, और टेक्स्ट मोड यहाँ पर आएगा एक, टेक्स्ट मोड इज इक्वल टू पासवर्ड। ठीक है, प्लेस आ गया इधर। ठीक है, रिक्वायर्ड यहाँ देना है तो दे देते हैं। ठीक है, ये टेक्स्ट बॉक्स ये हो गया। ठीक है दोस्तों, और अब ये सबमिट की बारी, तो इसे ASP में बटन ID BTN सबमिट। ठीक है, और ये टाइप सबमिट निकल जाएगा, लॉगिन नहीं, यहाँ टेक्स्ट आएगा। ठीक है, .NET में टेक्स्ट होता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने गौर किया होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अभी भी एक ग्रीन लाइन आ रही है, क्यों? कि हम लोगों ने रन एट सर्वर लिखना भूल गए। तो रन एट सर्वर यहाँ पे भी डाल दीजिए, ये यहाँ पर भी डाल दीजिए, और ये बटन में भी डाल दीजिए, बिकॉज कि हमने ASP ये सब सर्वर कंट्रोल लिए हैं। राइट दोस्तों, बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप यहाँ गौर करेंगे तो ये सब HTML के कंट्रोल्स हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें दोस्तों एक मैं यहाँ अच्छी चीज़ बताना चाहता हूँ, क्लाइंट ID मोड अगर आप ये स्टैटिक लेंगे तो इसमें बेहतर क्या होता है कि आपको ये, अगर आप जावा स्क्रिप्ट में अगर ID द्वारा कॉल करते हैं तो आपको इसी ID से वो कॉल होता हुआ दिख जाएगा। दैट्स इट। ठीक है, और अब इसको यहाँ पे रिफ़्रेश करके देखते हैं, Ctrl R कीजिए तो ये रिफ़्रेश हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे रिफ़्रेश हो गया। ठीक है, अब वापस इसमें चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं की है। प्लेस होल्डर रिक्वायर्ड ID यूज़र नेम, इसने यूज़र नेम के आधार पे कुछ तो नहीं बनाया है CSS।
जिससे ये पंगा करे। क्यों? क्योंकि ये देखिए इसमें फ़र्क आ गया, दोनों जगह पे ये फ़ोटो आ गए। ठीक है ना? तो हम ऐसा करते हैं, आईडी रख देते हैं, आईडी वैसा ही रखते हैं। ठीक है, और इसका भी आईडी वैसा ही रखते हैं, शायद कुछ हो तो। ठीक है, शायद ही उन्होंने कुछ ऐसा कुछ बनाया हो तो। ये देखिए है, बनाया था, राइट, मेरा शक सही निकला। अभी देखिए क्यों? क्योंकि जब ये HTML में ये इस तरीके से दिख रहा है, यहाँ एक आदमी मतलब एक ह्यूमन बींग का फ़ोटो दिखाई दे रहा है आदमी का, और यहाँ ताला दिखाई दे रहा था, और यहाँ पे दोनों में आदमी जैसा दिखाई दे रहा था। तो अभी एटलीस्ट ये अच्छा दिख रहा है। क्यों? कि जो CSS लिखी हुई है कहीं ना कहीं यहाँ पे आईडी के आधार पे लिखी हुई, तो वो चेंज करना पड़ता था। तो वीडियो अननेसेसरी लंबा हो जाएगा। ऑलरेडी देखिए वीडियो 10 मिनट का तो हो चुका है। तो ये इस तरीके से ये यूज़र और ये बन गया। तो मैंने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब मैं अपने डेटाबेस को ये लिंकी टू एसक्यूएल का DBML है, ये आप ऐप कोड के ऊपर या यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, प्रोजेक्ट पे, तो ये लिंक टू एसक्यूएल कैसे डालेंगे कि ऐप कोड पे राइट क्लिक करेंगे, फोल्डर पे ऐड करेंगे, और यहाँ पे न्यू आइटम में जाके लिंकी टू एसक्यूएल लेंगे। चूँकि मेरे पास ऑलरेडी लिंकी टू है, तो भी मैं बता देना मुनासिब समझता हूँ। ये लिंकी टू एसक्यूएल का जो भी नाम देना चाहोगे दे दो, तो ये ऐसे आएगा। फिर ये सर्वर एक्सप्लोरर पे राइट क्लिक कीजिए, तो जो आपका कनेक्शन स्ट्रिंग होगा उससे ये आपका वो डेटाबेस ऑटो कनेक्ट हो जाएगा, और ये DBL लॉगिन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम कनेक्ट कर रहे हो तो आपको यहाँ पे भी क्रेडेंशियल देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपके उस समय web.config में अगर कनेक्शन नहीं है, आपने सर्वर एक्सप्लोरर में वो ऑन कर दिया, और जब टेबल ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे इधर, तो ऑटोमेटिकली web.config में उसकी कनेक्शन स्ट्रिंग ये खुद बना लेता है। ठीक है दोस्तों, तो अब ये लॉगिन मैंने सेव कर दी। ठीक है, ये फाइल सेव हो गई। ठीक है, ये देखिए सेम आ गया ना, यूज़र ईमेल आईडी हमने वो यहाँ पे उसकी एंटिटी यहाँ पे खींच ली। ठीक है, अब ये मेरा काम हो चुका है। ठीक है, अब इसके ऑन क्लिक का इवेंट दे दूं मैं इसको, ऑन क्लिक, यहाँ पर ये क्रिएट, ये हो गया। अब ये यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लेंगे फ्रेंड का कंटेक्स्ट ले लेंगे, DB न्यू, ये ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा वेर लॉग चेक। ठीक है, लॉग चेक करके है ना, लॉगिन चेक, ऐसा लॉगिन चेक लिख देते हैं, लॉगिन चेक, और यहाँ पर हम चेक करेंगे कि फ्रॉम ए इन TBL लॉगिन्स वेयर ए डॉट ईमेल ID। हमेशा दोस्तों यहाँ टू लोअर लेना चाहिए। ठीक है, टू लोअर लेके यहाँ TXT नहीं, यहाँ यूज़र आएगा। क्यों? क्योंकि हमने टेक्स्ट बॉक्स के आगे TXT नहीं दिया, क्योंकि नहीं तो CSS चेंज करने बैठना पड़ता था हमको। ठीक है, इसको लिखने का अच्छा तरीका, इसको थोड़ा सा बेस्ट प्रैक्टिस की तरह लिखते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि इंडिया से पाकिस्तान तक लिखते रहे लंबा लंबा, नहीं, ये गलत है। ठीक है, और ये यहाँ पर पासवर्ड, ये भी टू लोअर ले लेते हैं हम लोग, ये कोई कैसा भी लिखे, हमको पासवर्ड से मतलब है। ठीक है, पासवर्ड ये हो गया, और यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, सिलेक्ट ए फर्स्ट। ठीक है ना, ये हो गया। अब ये गड़बड़ क्यों हो रहा है? ये ईमेल ID टू लोअर टू पासवर्ड, हाँ, ये इसलिए हो रहा है दोस्तों कि यूज़र नेम डॉट टेक्स्ट आएगा ना दोस्तों, बिकॉज नहीं, मेरी आदत हो TXT लिखने की है आगे। ठीक है, ये TXT हो गया। ठीक है, इसको भी टू लोअर कर देते हैं दोस्तों, तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये टू लोअर हो गया, और ये फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट। दोस्तों कभी भी याद रखिएगा, फर्स्ट और फर्स्ट डिफ़ॉल्ट में ये प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये है कि इसमें कैसा होता है ना, जो फर्स्ट होता है ना, वो इसमें एरर आ सकता है। फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट में अगर नल का एरर नहीं आएगा, ठीक है ना, तो हमेशा फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट ही आपको लेना है। ठीक है, तो फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट आपने ले लिया इधर, इसको ये क्लोज़ कर दिया, और यहाँ चेक कीजिए कि इफ़ लॉगिन चेक
ठीक है, लिखने के तरीके हैं ये अपने अपने। इफ़ नॉट इक्वल टू नल, यानी ऊपर से जो एंटिटी हमने फेच की है डेटाबेस से वो नॉट इक्वल टू नल है। ठीक है, नॉट इक्वल टू नल है तो अब हम अपना पासवर्ड भी चेक करेंगे। क्या कि इफ़ यूज़र नेम डॉट टेक्स्ट टू लोअर, ठीक है, इज इक्वल टू यूज़र नेम। ठीक है, हाँ ये तो ऑलरेडी चेक हो ही गया है ना। तो ये होने के बाद ठीक है, आप इसे यहाँ पे आप अलर्ट मैसेज दिखा दो, या इसको डिफ़ॉल्ट AXPH पे सक्सेस हो गया तो, अगर अनसक्सेस है तो ये। ठीक है, तो ये एल्स का मतलब क्या कि अगर नल आया है तो यहाँ पे चेक कर लो। तो ये भी अच्छी चीज़ है कि लॉगिन चेक इज इक्वल टू नल, है ना। नल आया तो ये करो, अगर नॉट नल है यानी क्या अप्रूव हो गया है, मतलब कि उसका पासवर्ड उसके यूज़र आईडी और पासवर्ड मैच है तो नॉट इक्वल टू नल, अदरवाइज नल। ठीक है, यहाँ पे हम एक रिस्पॉन्स डिफ़ॉल्ट डॉट ASPX पे कर देंगे उसे। ठीक है, ओके, नहीं तो उसको लॉगिन डॉट ASPX पे वापस रिडायरेक्ट कर देंगे। ठीक है, या कुछ नहीं करेंगे, वो उधर ही रहेगा। ठीक है, तो ये आएगा रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट। ठीक है, और इसको डिफ़ॉल्ट पे, डिफ़ॉल्ट वाली फाइल में क्या है दोस्तों, ठीक है चलो चलेगा। डिफ़ॉल्ट डॉट मतलब कि पास हो गया वो, उसका यूज़र आईडी मतलब यूज़र आईडी पासवर्ड अप्रूव्ड है, मतलब उसने ऑथेंटिकेशन पार कर दिया। ठीक है, और अब यहाँ पे ये हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं उसी पेज पे करता हूँ तो मैं ऐसे कर देता हूँ रीडायरेक्ट, और यहाँ पर मैं दूंगा क्या लॉगिन डॉट ASPX, और यहाँ पे मैसेज दे दूंगा इनवैलिड यूज़र आईडी, इनवैलिड यूज़र एंड पासवर्ड। ये मैंने इतना बड़ा एक मैसेज ऊपर एक डाल दिया। ठीक है, चलो अब इसको चेक कर लेते हैं। ये आ गया है यहाँ पे, पहले इसको रिफ़्रेश कर दिया मैंने, सेव है ये कोड। ओके, तो अब यहाँ पे मनोज बी कल्ला yahoo.com ABC123 और ये लॉगिन। देखिए मैंने लॉगिन पे क्लिक किया तो ये देखिए ये भी आ गया। यहाँ से उसने एक्सेस पूछा कि आपका पासवर्ड और ये सेव करूँ। ठीक है, मैंने कहा नेवर, और ये डिफ़ॉल्ट पे आ गया। ठीक है, अब हम इसके पीछे वापस जाते हैं। अब मैं यहाँ पे मनोज भी कल्ला तो ठीक है, अब मैं XYZ दे रहा हूँ और ये मैंने लॉगिन किया तो देखिए वापस ऊपर आ गया क्या इनवैलिड यूज़र एंड पासवर्ड मैसेज में आ गया। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।